हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को विषय पर चर्चा करेंगे। भक्तिकाल हिंदी कविता की सर्वोपरि उपलब्धि है। भक्ति को काव्य मूल्य और जीवन मूल्य के रूप में स्थापित करने वाली इस कविता का समय 4 शताब्दियों तक फैला हुआ है। मध्यकाल के सामंती अंधेरे में भक्ति का मानवतावादी चेतना की प्रथम प्रखर अभिव्यक्ति है। भारतीय जाति चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली इस कविता को अपने वैविध्य, अनुभूतिक सुहराई, लोक त्यागी स्वरूप एवं अखिल भारतीय विस्तार के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने का गौरव प्राप्त है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? भारतीय जातीय चेतना की अभिव्यक्ति, वैविध्य, अनुभूति की गहराई, लोकव्यापी स्वरूप, अखिल भारतीय विस्तार। इस कविता का आधार भक्ति आंदोलन है, जो आदिकाल के उत्तरवर्ती पृष्ठभूमि पर खड़ा है। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वीर गाथा काल का अंतिम चरण विलीन हो गया था। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। हिंदू राजाओं को पराजय के अपमान ने निस्तेज कर दिया। अब न राज्य रह गया, न ही राजकवि। इस स्थिति में लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। इस दशा में ये राजा न तो अपनी वीरता की गीत गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? इन सब कारणों से धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और कवियों ने परमेश्वर की आराधना से काव्य सर्जन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में भूमि में 4 प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं पृष्ठभूमि में, जिनसे भक्ति काल का विकास होता है। आर्य संस्कृति पर आर्यतर जाति का प्रभाव, औपनिषदिक चिंतन का उदय, बौद्ध और जैन धर्म का उदय, दार्शनिक समुदायों का उदय। आर्य संस्कृति का मूल आधार कर्मकांड है, इसलिए आर्य संस्कृति के प्रधान ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम देवता इंद्र की महत्ता सर्वाधिक है। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि इंद्र आर्यों के सभी देवताओं के अधिपति और उन्हें विभिन्न यज्ञों के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता है। यद्यपि ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख तो है ही, लेकिन वह इंद्र के सहायक मात्र हैं। अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक कारणों से परिवर्तन की प्रक्रिया से इंद्र का तेज समाप्त होने लगा। इंद्र की तुलना में विष्णु का वर्चस्व बढ़ने लगा। कालांतर में ये विष्णु भारतीय उपासना पद्धति के केंद्र बिंदु बन गए। जिन ऐतिहासिक, सामाजिक और नैतिक परिस्थितियों ने इंद्र की केंद्रीयता के अपदस्थ किया है, उनमें आर्येतर जातियों का प्रभाव, औपनिवेशिक चिंतन का उदय, साथ ही दार्शनिक संप्रदायों का उदय विशेष उल्लेखनीय है। आर्य और अनार्य संघर्षों के बाद उत्पन्न घृणा कालांतर में कम हुई। द्रविड़ों के प्रभाव के कारण अब आर्यों ने इंद्र की जगह विष्णु को महत्व दिया और वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। भक्ति का धार्मिक संश्लेष का काल है। धार्मिक और विकृति एवं संक्रमण का युग है। हिंदू वैष्णव धर्म के परंपरागत परिस्थितियों के समानांतर ही ब्रजयान संप्रदाय के रूप में बौद्ध की भी विकृतियां चल रही थीं। उन्हीं के साथ सूफी धर्म शाखा भी जनरुचि को संक्रांति करते हुए आगे बढ़ रही थी। सिद्धों और नाथों की वाणियों ने अशिक्षित जनता पर गहरा प्रभाव डाला। भोग ने जब भक्ति को विकृत कर दिया, तब गोरख ने योग को जगाया, शुद्धि का एक सहज मार्ग दिखाया। उधर सूफियों ने अपनी विचारधारा को बढ़ाया, जिनमें मानवीयता सर्वोपरि थी। सूफियों के इन मानवीय विचारों से सामान्य जनता चमत्कृत हो रही थी और भक्ति का प्रेम भाव फैल रहा था। दादू दयाल के एक दोहे हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए, रामानंद प्रकट कियो कबीर ने, साब दीप नौखंड दादू दयाल।
इस दोहे से पता चलता है कि उत्तर भारत में भक्ति का यह स्रोत दक्षिण भारत से ही प्रस्फुटित होकर आया। रामानुजाचार्य ने इस भक्ति का सगुण निरूपण किया। तत्पश्चात इनकी परंपरा में रामानंद आया और उनकी समिति इस सीमित भक्ति को, जो वर्ग विशेष तक सीमित थी, पुरोहितों जनमानस के लिए स्वर सुलभ बना दिया। भक्ति काल ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मानी जाती है कि वह धर्म को साधना का नहीं, भावना का विषय मानता है। इसी संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है और धर्म का यह रसात्मक रूप अथवा भक्ति का प्रवाह दक्षिण से आया। डॉक्टर सत्येंद्र के मतानुसार भी आर्यों ने दक्षिण से प्राप्त किया था। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि उत्तर भारत को निरंतर आक्रमण झेलना पड़ा, किंतु दक्षिण भारत इन आक्रमणों से अछूता रहा। उत्तर भारत में गहरे सामाजिक भेदभाव, वायाचार, ढोंग और रूढ़ियों इत्यादियों के व्याप्त होने के कारण भारतीय हित चिंतकों को, विशेषतः दक्षिण भारत के दार्शनिक एवं समाज सुधारकों को चिंतनशील बनाया और इस जाति संघर्ष ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संत हुए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कर्णधार भी यही अलवार संत थे। इसी परंपरा से रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया। इसके अनंतर रामानंद हुए, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दिव्य एवं प्रतिष्ठित किया और भक्ति के विकास में सहायता की। तदनंतर माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों से भक्ति को प्रश्रय दिया। भक्ति की इस धारा ने जन मन की निराशा को दूर किया। अध्ययन की दृष्टि से इस भक्ति काल को 2 खंडों में बांटा जा सकता है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। आलोचकों ने पूर्व मध्यकाल में की परिधि में भक्ति काल को, जबकि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल को स्थापित किया है। भक्ति काल के उदय के कारण हम अगले टॉपिक में या कहिए अगले भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।